नेक्स्ट जो है, जो पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है और बहुत कम लोगों को पता है कि गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको आईएलआर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है और नहीं तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगा, उसमें एक पॉइंट ये बताया था मैंने आपको कि आप जो है पब्लिक फंड से आपको दूर रहना है। तो उसमें बहुत ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है यूके के अंदर जो ऑलरेडी हैं कि कौन से ऐसे पब्लिक फंड्स होते हैं जो हमको नहीं यूज़ करने हैं और कौन से ऐसे जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे पूरी वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है जब आप यूके के अंदर आते हो तो आपको एक बीआरपी कार्ड मिलता है। ठीक है, बीआरपी कार्ड के ऊपर लिखा रहता है नो पब्लिक फंड्स, मतलब आप पब्लिक फंड्स जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से पब्लिक फंड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और वो आपको आईएलआर में प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। मींस जब आप रेसिडेंसी, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नंबर वन जो है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, वो है मैटरनिटी का। ठीक है, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे जो मिलती है अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं यूके के अंदर आके, तो वो आपको मिलता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है, वो रूल है। तो वो आपको आपका एम्प्लॉयर देगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस रहती है। लाइक आपने कुछ टाइम तक उनके साथ वर्क किया है, लाइक एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद हुआ है, या ऑल ऑफ सडन हो जाता है, लाइक आपका विद इन 6 मंथ्स हो जाता है आपका अराइवल के बाद, तो उस केस में शायद आप लोग, आपके एम्प्लॉयर को आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि हम इसमें आपको मैटरनिटी पे नहीं देंगे, तो आप उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको हेल्प मिलती है, मैटरनिटी अलाउंस उसको बोलते हैं, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो अराउंड 600 पाउंड्स पर मंथ मिलता है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आप उसके लिए एंटाइटल्ड हो। ठीक है, आप वो पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे नहीं देता है तो। ठीक है, बाकी आप जो स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिलेगा आपको, वो भी पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है, आप उसके लिए एंटाइटल्ड हो। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपने एम्प्लॉयर से ज़रूर कंफर्म कर लें और साइड बाय साइड यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करें। नंबर टू, जो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो यूके के अंदर, तो आपको एक जो एनएचएस से प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के कुछ टाइम के बाद आपको जो है वहाँ से लेटर भी मिल जाता है, आपको मिडवाइफ जो है एक लेटर दे देती हैं जिसमें आपको मेडिसिन भी फ्री मिलती है। मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा, उसका टाइम पीरियड रहता है 1 साल के लिए आई थिंक। वो उसमें फिर आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको मेडिसिन, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होगी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, दूसरा, आपको डेंटल केयर, जो भी डेंटल है आपका, कोई भी चेकअप करवाना है, कोई प्रॉब्लम है टीथ में, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको पता है यूके के अंदर डेंटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अवर होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान में बहुत चीप है, लेकिन यूके के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है टीथ्स वगैरह में, तो आप वो फ्री डेंटल केयर भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है, वो है स्टैट्यूटरी सिक पे। ठीक है, उसके लिए भी आप एंटाइटल्ड हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सिक पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि आपको सिक पे कितनी टाइम की मिलेगी, वो आप अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म कर सकते हैं। और स्टैट्यूटरी सिक पे जो होती है वो आपका पब्लिक फंड में काउंट नहीं होती है, तो आप वो ले सकते हैं, तो उसमें भी आपको आईएलआर लेने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है, थर्ड नंबर का जो आप ले सकते हैं, पेड एनुअल लीव। ठीक है, पेड एनुअल लीव जो आपको बनती है आपकी ईयर में, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोस्टली लोगों को 5 या 6 वीक्स की मिलती है, मतलब डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, तो 5 to 6 वीक्स जो है वो नॉर्मल मिलती है सबको, आप अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म कर सकते हैं। बाकी आपको
जो एनुअल लीव है उसमें आपको पेमेंट मिलती है पूरी, आप लोगों को सबको पता है। एनुअल लीव बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एनुअल लीव आप कुछ एजेंसीज, अगर आप एजेंसी के थ्रू वर्क करते हैं तो एजेंसीज भी एनुअल लीव देती हैं, और कुछ उसका कंपेंसेशन मींस आपको रेट जो है वो बढ़ा कर दे देती हैं। तो आप अपने, अगर आप एजेंसी के थ्रू वर्क करते हैं तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। एनुअल लीव आप एंटाइटल्ड हो उसके लिए, और ये पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो है वो है स्टेट फंडेड एजुकेशन, जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट फंडेड स्कूल्स होते हैं। एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें। अगर आप प्राइवेट में जाते हो वो डिफरेंट है, प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो उसका आपको फीस देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में अगर आप पढ़ते हो यहाँ पे यूके के अंदर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और उसके लिए आप 3 इयर्स से ऊपर होने चाहिए। आपका बेटे का, जब बच्चे का जब एडमिशन होगा तो वो 3 इयर्स से ऊपर होना चाहिए, उसके बाद ही वो एडमिशन होता है। तो आप स्टेट फंडेड एजुकेशन ले सकते हैं। उसमें आपके बच्चे को फुल, आपको कुछ स्कूल्स में जो है फर्स्ट सेकंड क्लास तक में जो है वो मील्स भी फ्री मिलती हैं। थर्ड क्लास से ऊपर नहीं देते हैं वो, फर्स्ट सेकंड में मिलती है फ्री मिली। वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, ठीक है। तो उसके लिए भी आप एंटाइटल हैं, वो नॉन फंड्स में काउंट नहीं होता है, पब्लिक फंड्स में, तो आप उसके लिए भी एंटाइटल हैं, आप ले सकते हैं उसको, ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो है आपका, जो पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है वो है एनएचएस सर्विसेज, ठीक है। एनएचएस की जितनी भी सर्विसेज हैं, लाइक आप जीपी वगैरह में जाते हैं तो एनएचएस, आप जब यूके में आते हैं, ठीक है, तो आपको आईएचएस फीस पे करनी पड़ती है, हेल्थ सरचार्ज जिसे बोलते हैं, वो फीस पे करनी पड़ती है। वो इसी के लिए होती है कि आपको यूके के अंदर जो है ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मेडिसिन का आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट कोई लेते हैं, लाइक आप फीवर है या कुछ है, तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको डॉक्टर को जो दिखाना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और इस चीज़ का आपसे पहले ही चार्ज कर लिया जाता है। कुछ एग्जाम्प्ट रहते हैं, लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनको फीस पे नहीं करनी होती है, आईएचएस की फीस पे नहीं करनी होती है, तो वो एग्जाम्प्ट रहते हैं इससे। बाकी सब जो है आप मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट लेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पब्लिक फंड में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट है पेंशन। पेंशन जो आपकी सैलरी से कटती है वो भी आप कटवा सकते हैं। उसमें आपका कुछ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो भी पे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन में, तो आप उसके लिए भी एंटाइटल्ड हैं, वो पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है। चाहे आप प्राइवेट पेंशन ले लें या एम्प्लॉयर के थ्रू ले लें, तो उसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं। ये पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है। और पेंशन लेने से फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो टैक्स है वो भी कम बनता है, लाइक कम कटता है टैक्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप पेंशन कटवाएंगे उतना ज़्यादा कम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, जो पब्लिक फंड में काउंट नहीं होता है और बहुत कम लोगों को पता है, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट हैं काउंसिल टैक्स देने से। जी हाँ, काउंसिल टैक्स जो है उनको छूट मिली है। स्टूडेंट्स को काउंसिल टैक्स नहीं पे करना होता है अगर वो रहते हैं तो कहीं पे, ठीक है। तो मेक श्योर जिनको नहीं पता है उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि अगर वो काउंसिल टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट हैं। यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करें। काउंसिल, जो भी आपके लोकल काउंसिल है उसमें कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपने पे किया है तो आप उनसे बात करें और ये न्यूज़ कंफर्म कर सकते हैं। ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ज़रूर चेक करें। ये जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो बोलते हैं कि ये पब्लिक फंड में काउंट होगा, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये पब्लिक फंड में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। आपको आईएलआर के टाइम पे कोई इशू नहीं होगा अगर आप काउंसिल टैक्स में एग्जाम्प्ट का जो लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है बस, और बाकी सबको तो आपको पे करना ही है काउंसिल टैक्स, आपको सबको पता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आप यूके गवर्नमेंट की तरफ से ले सकते हैं, यूके गवर्नमेंट से, और ये पब्लिक फंड में बिल्कुल भी काउंट नहीं होते हैं। आपके आईएलआर में कोई भी इशू नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।